हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और सुबह सुबह की पूजा भी हो चुकी है। तो आज है 23 सितंबर और दिन शनिवार। तो आज बच्चे घर में ही हैं और अभी पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। इधर लिया है बेसन, सूजी और इधर बादाम और काजू भी काटे हैं और चीनी भी ले ली है। तो बनाने जा रही हूँ मोदक। तो दूध, घी सब कुछ ले लिया है। तो चलिए, और इधर रख दिया मैंने कढ़ाई, इसमें डाल दिया है घी। और घी अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद मैंने सूजी और बेसन डाल दिया था। तो इनको हल्का हल्का ही भूनना है, तो फ्राई करना है। तो इधर थोड़ी देर ही, और गैस कम कर दी थी। पहले कढ़ाई अच्छे से गर्म कर ली थी, उसके बाद गैस कम करके और इसको भून रही थी। तो भुन गई है, बस इतना ही भूनना है। इधर डाल दी है मैंने चीनी और थोड़ा डाल दिया है मैंने दूध। तो इतना हो जाएगा, कम पड़ेगा तो और डाल दूँगी। तो इतना हो गया था। पर इधर अच्छे से इसको चलाते हुए और पका लूँगी। तो इधर थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया है। तो अभी इसको पका लेती हूँ। तो पक जाएगा ना तो बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाता है। ये देखो इस तरह से तो मोदक आराम से बन जाते हैं। तो पहली बार ही बनाए हैं मैंने, और बच्चे बोल रहे थे तो फिर मैंने बना दिए। मैं बना देती हूँ सिंपल तरीके से ही। तो इधर बादाम वगैरह जो काट के रखे थे वो डाल दिए, और थोड़ा सा घी और डाल दिया है मैंने ताकि ठीक लगे। तो घी, देसी घी तो वैसे भी अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में डालो। तो इस तरह से पका लिया है और इसको एक प्लेट में निकाल के रख दूँगी, जिसमें मैंने बेसन लिया था, बेसन और सूजी इसी प्लेट में निकाल के रख दे रही हूँ। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं बना दूँगी बच्चों के लिए मोदक। बच्चों के लिए क्या, भोग लगाने के लिए बना रही हूँ। तो और बाद में तो बच्चों को देना ही है। तो इस तरह से मैंने बना दिए थे, और दीक्षा भी यहीं खड़ी हुई हैं। तो कह रही थी मम्मा मुझे बनाने दो। तो 3-4 मैंने बना लिए थे, उसके बाद दीक्षा ने बनाए थे। तो ये देखो इस तरह से बना लिए। थोड़ा सा और घी डाल दिया था ना, और हाथ चिकने थे, अच्छे से बन गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं तो पहली बार बनाए हैं ये, तो अच्छे लगे थे बच्चों को, टेस्टी थे। तो आसानी से कम खर्चे में और मोदक बन के भी तैयार हो गए हैं। और अभी अभी पूजा कर ली थी, तो इनको भोग लगा दूँगी गणेश जी को और सभी को। तो इधर बना के पहले तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ मैं मंदिर में। तो भोग लगा देती हूँ। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया है, तो मैंने पहले बना के भोग लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। तो इतने मोदक मैंने बना लिए हैं और पहले लगा देती हूँ भगवान जी को भोग। उसके बाद दीक्षा खड़ी हुई है, थोड़ा सा बचा है, वो दीक्षा बना रही है। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े से ही बनाए थे। तो इस तरह से मोदक तैयार हो चुके हैं और भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। तो इस तरह पूजा भी कर ली थी। तो अभी जोत भी जल रही थी, और अभी आज ही मुझे विसर्जन भी करना था। तो थोड़ी देर बाद मैंने इनको विसर्जन कर दिया है। और दीक्षा ने जो मिट्टी के गणेश जी बनाए थे, बस उन्हीं को ही विराजमान यहाँ पे कर दिया था। उसके बाद मैंने आज इनको विदा कर देते हैं, मतलब विसर्जन कर देते हैं। तो बाहर तो नहीं लेके गई, यही भगोने में पानी भर के रख लिया था मैंने, और इसमें डाला है गंगा जल और रोली, हल्दी, चावल। तो ये सब डाल के, और गणेश जी जो दूर्वा घास होती है वो भी डाल दी थी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जो दीक्षा ने बनाए थे ना, जो मिट्टी के बने हुए थे, तो वो मिट्टी सूख रही है, तो इधर उधर बिखर से रहे हैं, सही से नहीं बन पाए। पिछले साल मैंने क्ले के बनाए थे तो अच्छे बन गए थे, तो इसलिए। और 5वें दिन इनको विसर्जन कर दिया है मैंने। तो इस तरह से बच्चे भी बैठे हुए हैं यहीं पे। तो बाकी पूजा तो मैंने कर ली थी थोड़ी देर पहले ही। और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो इधर ये देखो हो चुका है विसर्जन, और जो भी फूल वगैरह चढ़े थे वो चढ़ा दिए हैं, और भोग भी थोड़ा सा और लगा दिया है। तो और शाम के टाइम इनको
जो मिट्टी और ये पानी होगा ना गमलों में डाल दूँगी। तो इस तरह से देखो सौम्या भी वैसे ही कर रही थी जैसे मैं कर रही थी। तो इधर बच्चों को भी दे देती हूँ प्रसाद। आ जाइए आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। तो अभी बनाने जा रही थी दोपहर का खाना और बादल इतनी तेज़ छा गए थे पर बारिश उतनी नहीं हुई। बूंदाबांदी हुई थी थोड़ी देर और शाम को फिर धूप निकल आई थी। तो इस तरह से बारिश होने लग गई थी। मौसम इस टाइम में काफ़ी अच्छा हो गया था और शाम को गर्मी हो गई थी। तो ये रिकॉर्डिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ। तो ये देखो बारिश हो रही है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही, आंधी आ रही थी, काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो ये इससे पहले काफ़ी तेज़ आंधी की तरह ही काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो अभी तो थोड़ी कम हो गई पर ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर में हम लोग चले गए थे छत पे। तो बच्चे छत पे खेल रहे थे और नहीं जाते नहीं भीगो नहीं। तो गाइस अभी मौसम बहुत अच्छा हो गया। कल तो गर्मी हो रही थी काफ़ी तेज़, रात को भी गर्मी थी और अभी एकदम से बारिश आ गई। आंधी आ रही थी और इधर आ जा, इधर 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 आ जा। नहीं मेरे को चप्पल पहननी अम्मा। तो इस तरह से देखो बारिश हो गई है और छत गीली हो गई। उतना पानी वगैरह भरा नहीं है पर पौधे धुल गए, एकदम अच्छे हो रहे हैं। तो अभी भी हो रही है हल्की हल्की बारिश, बस इसी तरह ही होती रही थोड़ी देर, उसके बाद बंद हो गई थी। तो दीक्षा भी आ गई है छत पे। ये आई थी नहाने के लिए पर मैंने नहाने दिया। बाल धुलाने में मुझे दिक्कत होती है तो बारिश भी उतनी नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की हो रही थी और कपड़े भिगा के रख देती थोड़ी देर में ही। तो इस वजह से सौम्या भी अभी बार बार पानी में भाग रही थी, इसलिए मना कर रही थी। बाल गीले हो जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही है इस वजह से फिर मैंने नहीं नहाने दिया। तो ये देखो इधर कबूतर कितने सारे बैठे हुए हैं बारिश में नहाने के लिए। तो बहुत सारे कबूतर हैं और ये देखो फिर से काले काले बादल छा रहे थे पर हवा चलने लग गई, बिल्कुल ही बादल चले गए, फिर नहीं हुई ज़्यादा बारिश। तो ये देखो पौधे एकदम अच्छे हो रहे हैं इस टाइम में। तो अभी एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है छत पे, इसलिए थोड़ी देर पे घूमती रही, फिर आ गई थी मैं नीचे। और ये देखो ये वाला पौधा नया ही लगाया है और कहते हैं इसमें 1-1.5 महीने तक फूल ऐसे ही खिला रहता है और नाम नहीं पता मुझे। दीक्षा रहने दे। दोनों चलो अब नीचे चलो, चलो नीचे। दिखा कहाँ लगी, दीक्षु रहने दे, उसके लग गई है। रोता हुआ जीभ में लगी है, दिखा इधर दांत लगा है ये। शैतानियाँ मत करो। तो अभी खाना भी बना लिया है छत से आने के बाद और ग्वार की फली और रोटियां। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। मत करो। दीक्षा चली गई है ट्यूशन और ये अपने काम में लगी हुई है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज रहे हैं। और ये देखो 1 बजे के टाइम बारिश हो रही थी और अभी कितनी तेज़ धूप निकली है। धूप निकल आई थी इसलिए कपड़े बाहर डाल दिए, कुछ कल के हैं कुछ आज के हैं। अभी जो ये पानी रखा हुआ है जिसमें गणेश जी का विसर्जन किया था, इसको गमले में डाल दूंगी। तो चलिए चलती हूँ बाहर। तो अभी आ गई हूँ बाहर और पौधों में डाल देती हूँ पानी। तो थोड़ा थोड़ा सभी में डाल दूँगी। तो तुलसी जी के पौधे में नहीं डालते हैं ये वाला पानी, तो बाकी जो पौधे हैं उसमें डाल दूँगी।
तो सारे बस थोड़ा सा ही पानी था, इसलिए भगोने में ही रखा था कि पौधों में आ जाए। और बारिश भी हो गई थी, सुबह पानी भी डाला था, तो इसलिए पौधे ज़्यादा गीले हो रहे थे, तो सभी में थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया। और प्लेट जो रखी हुई थी उसको निकाल लिया है और मिट्टी को अच्छे से, मिट्टी के थे ना तो अच्छे से घुल गए और इसमें डाल दिया है मैंने। तो मिट्टी जो भी थी सब गमले में ही डाल दी है। और तो बस हो गया गणेश जी का विसर्जन। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। दीक्षा भी ट्यूशन से आ चुकी हैं। और गर्मी सुबह तो ठीक लग रहा था, मतलब जब 1 बजे बारिश हो रही थी दोपहर में तब ठीक लग रहा था। और पंखा थोड़ी देर बंद कर दिया, गर्मी गर्मी हो रही है तो क्या करें, बारिश हो जाती है तो अच्छा हो जाता है, उसके बाद तो ऐसे ही गर्मी हो जाती है। तो आज तो गर्मी लग रही है, इस टाइम में ज़्यादा हो गई है। तो अभी बच्चे हैं छत पे, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।